64 योगिनियों से है जिनका रिश्ता, भस्मधारी महादेव से है जिनका नाता, खूबसूरत वादियों में है जिनका वास, जिनके एक इशारे पर तरबतर हो जाती है पहाड़ की जमीन। चलेंगे आज ऐसे ही धाम जहां बीन घुमक्कड़ को मिले हैं चमत्कार के निशान। तो चलिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर की वादियों में बसे मोस्टामानो मंदिर। इस मंदिर की शुरुआत बीन घुमक्कड़ ने की देवदार के घने वृक्षों के बीच बसे चंडाक से। चंडाक अंग्रेजों के जमाने से बेहद प्रसिद्ध जगह रही। इस वक्त हम पिथौरागढ़ जिले के चंडाक में हैं। ये बेहद ही खूबसूरत जगह है और बारिश की वजह से यहाँ का मौसम कितना सुहाना है ये आप देख ही सकते हैं। ये पूरा इलाका देवदार के वृक्ष से घिरा हुआ है और कोहरे की चादर ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है मोस्टामानो का मंदिर। मोस्टामानो को बारिश का देवता कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर का संबंध नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से है और 64 योगिनियों से भी है। इस मंदिर में और क्या कुछ खास है ये सब कुछ जानने के लिए हमें इसी खूबसूरत रास्ते से होकर गुजरना होगा। इन खूबसूरत वादियों के बीच सिर्फ कोहरे से ही सामना नहीं हुआ, कुछ दूर निकलते ही बारिश ने भी आंख मिचौली का खेल खेलना शुरू कर दिया। कभी मूसलाधार बरसात होने लगती तो कभी बादल कहते जरा ठहर जाओ, इतनी भी क्या जल्दी, कुछ देर बाद बरसेंगे। सच पूछो तो यहाँ आकर कोई भी कवि बन सकता है। कुदरत के इसी तोहफे के बीच आ गया मोस्टामानो मंदिर, जहां दूर से ही मुख्य द्वार पर नजर आने लगे माता रानी की सवारी 2 शेर। चंडाक से लगभग 1 किलोमीटर का सफर तय कर मैं पहुंच चुकी हूं मोस्टामानो मंदिर। ये इस मंदिर का मुख्य द्वार है। इसका एक द्वार दूसरी तरफ भी है और मंदिर के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं माता रानी की सवारी शेर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। इस मुख्य द्वार के दोनों तरफ शेर की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। ये इसका मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं मुख्य द्वार भी बेहद ही खूबसूरत है। राजस्थान से आए हुए पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। अब इस मंदिर की कुछ सीढ़ियां और चढ़कर मैं जाऊंगी अंदर इस मंदिर की महत्ता को समझने के लिए। मोस्टामानो मंदिर की महत्ता सोर घाटी यानी पिथौरागढ़ वासियों के बीच ही नहीं, दूर तलक मोस्टा देवता के चमत्कारों की कहानी सुनाई देती। साल में एक बार मोस्टामानो मंदिर में मेले का आयोजन होता है, जहां दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। मंदिर को लेकर मान्यताएं और कहानियां भी अद्भुत किस्म की, जिनका रिश्ता भारत से लेकर पड़ोसी देश नेपाल तक जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शन की कहानी हमें मंदिर के पुजारी गिरीश चंद्र जोशी जी ने बताई, जो मंदिर के अंदर भक्तों के साथ पूजा पाठ में व्यस्त थे, लेकिन समय निकालकर उन्होंने मोस्टा देवता के स्थान पर स्थापित होने और नेपाल से कनेक्शन की पूरी कथा हमें सुनाई। ये जो मोस्टा देवता था ये नेपाल बैठे आईना छो, नेपाल बजांग डिस्ट्रिक्ट बैठे यो यहाँ आज। तो ये से एक लेबर लिया सो डाकून हलबे, तो रात में यहीं ठहर छो। वो रात में इलाके में बैठ छो और दूसरा दिन जब जन्म से वो उठून मर से वो उठे ने, तो वो असंभव हो गया कि दिल्ली में यहाँ ले आई और आज वो उठून नंबरों का भी। अब वो लेबर आदमी भी वो तो जान भी वो छोड़ बैठ गयो। वो समय जो लगे हमारे बुजुर्ग यहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने बताया कि मैं इस का नेपाल बैठे ले हूँ और ये में कोई शक्ति आ गया और तुम ये से ढूंढ खोज कर। तो वो एक बात में फिर ये पंचायत बैठ के यहाँ हल्ला गुल्ला
भ्योस मतलब पूरी गोरंग देश यो 6 पट्टी सोरे पब्लिक इकट्ठा बैठ तो लास्ट में फिर निर्णय लिए गयो, ज्योतिष लोगों बुलाई गयो। ज्योतिष लोगों ने उस मंत्रों द्वारा जागृत कर दिया कि तुम जोले देवता छो, किसी मनुष्य में प्रवेश ली। तो इन्होंने 1923 में ये बिष्ट खानदान में प्रवेश ली। वो यहाँ पंचायत जय बखत बैठे वही टाइम में कने यहाँ पर बिष्ट खानदानों एक जैन से पर्सन छो जय बॉडी में जो से यो मोस्टा देवता प्रवेश ज्ञान। आज के युग में बेशक ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग इन बातों को सिरे से नकार दें कि इंसान के अंदर भी देवता का वास हो सकता है, लेकिन ये सच है, आस्था आसमान से भी ऊंची हो सकती है और वो विश्वास और चमत्कारों पर आगे बढ़ती, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मोष्टा देवता का नेपाल से पिथौरागढ़ के इस खूबसूरत इलाके में आना तो रहस्यमय रहा। इस जगह पर देवता का मंदिर स्थापित होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है जब मोष्टा देवता ने अपना चमत्कार अंग्रेज अफसर को दिखाया, तब जाकर वो पहाड़ के भगवान की पावर को समझ पाया। आखिर में अंग्रेज अफसर के भी इस देवता के लिए शब्द निकले, मोस्ट पावरफुल गॉड। मोस्टा मानू नाम के पीछे एक कहानी ये भी बतलाई जाती है। तहसीलदार ने कोई ब्रिटिश अफसर जो उसे परमिशन मांगने ही जान तो वो परमिशन न दिन चला कि वो हिंदू का हमारे नहीं मानता। वो कैंडिडेट ले जा रहे हो जैमें कहने मोस्टा प्रवेश थो वो एक झगड़ हो गयो तहसीलदार से कि यार तय हमारे देवतान की अवहेलना कर से और हमारे देवता तो शक्तिशाली सन। तो वो क्यों कि यार ये तो जात बोलूँग रहे हो, वो अपन सिपाही बुलाए मजिस्ट्रेट है, वो हालात में वहाँ तहसील में बंद कर दिन, बिहार बैठे ताल लगा दी। जसो ताल लगा था तो वो ताल जो सा ऑटोमेटिक खुल गयो, वो बिहार आ गयो, वो शक्ति वहाँ प्रकट हो गए। अब वही बात में फिर दूसरा दिन वो तहसीलदार जो से घोड़ में सवार होते हुए ये पुंडेरी के बाट बैठे आए किला कि पैदल बाट पलनी पिथौरागढ़ ही पुंडेरी ही नहीं ये लाई बैठे छो, ये रोड तो बाद में बन जाए। तो उइल ये से नाम दी से मोस्ट गॉड का भी, तब ये एक नाम मोस्टा देवता पड़ गया। मोस्टा मानू मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उसको लेकर मान्यताओं का अंबार भी उतना ही विख्यात है। बेशक मोस्टा बारिश के देवता माने जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो भी यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आता है, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक जो डंगरिया था वही डंगरिया हम यज्ञ में बिठूनू, यज्ञ जब मंत्रों द्वारा संपन्न हूँ तो उनार बदन में जब मोस्टा प्रवेश हुनान उन अपन वचन देनान कि बारिश 2 दिन में होल 3 दिन में। तो ये एक माया इससे पूछा कि आज तक रिकॉर्ड से इन और वचन 5 मिनट ले खाली नहीं गयो। जिस खानदान में मोस्टा देवता सालों पहले प्रवेश हुए, आज भी उसी खानदान में विराजे माने जाते हैं। साल में एक बार भादो के महीने में मोस्टा मानू मंदिर में मेले का आयोजन होता है। तब यहाँ पर मंदिर के साथ साथ ये पत्थर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस पत्थर को उठाने के लिए प्रतियोगिता रखी जाती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस पत्थर को वही शख्स उठा सकता है जिस पर मोस्टा देवता की कृपा होती है। उठाने को दुबला पतला इंसान भी इसे आसानी से उठा लेता है, वही बलवान से बलवान भी इसके आगे सरेंडर कर देते हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये दिखने में तो बहुत ही साधारण पत्थर है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है, एक मान्यता है। ये वो पत्थर है जिसे बड़े से बड़ा बाहुबली भी नहीं हिला पाता, लेकिन माना जाता है कि जिस पर मोस्टा देवता की कृपा होती है वो इस पत्थर को बड़ी आसानी से हिला देता है, और जो कोई ये कारनामा कर लेता है उस पर मोस्टा देवता की कृपा बन जाती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो ढोंगा के लिए कथा, अच्छा, यहाँ जो कथा है यो मोस्टा शिव जी को ही रूप है। ये ढोंगा जब तोड़न मचान तो वक्त मोस्टा प्रवेश बयान मोस्टा लियो क्यों थी कि भाई ये
तोड़िया था मेरे आंगन में रखा, दर्शनार्थी ये उठाल और यो उन्हें मनोकामना पूर्ण होली। अब ये में जो शक्ति था वो कभी कभी वेट लिफ्टर उन्हें तो उठा सकना, कभी दुबल पत्तल आदम ले उठा दें, और उसके 7 आदम ये बाएं हाथा यो आंगुल दाएं हाथों यो आंगुल तलबेट लगा भी टच कराल अभी उठो। तो शक्ति तो है वो आजकल के ज़माने में, लेकिन अब हम लोगों में भक्ति नहीं रहेगी। देवदार के घने पेड़ों के नीचे बसे मोष्टामानु मंदिर को लेकर स्थानीय मान्यताएं हैं कि उनके साथ पंचकोटि के देवता भी विराजते हैं। इनमें बालाजी, लाटाजी, पशुपतिनाथ और महाकाली माने जाते हैं। इनके अलावा भी मोष्टा देवता के साथ कई ईश्वरीय शक्तियों के वास का विश्वास है। इन्हें इंद्र का पुत्र कहा जाता है और कालिका इनकी माता है। माना जाता है कि इंद्र ने पृथ्वी लोक में भोग प्राप्त करने के लिए मोष्टा देवता को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कहा यह भी जाता है कि मोष्टा देवता के साथ 64 योगिनी, 52 वीर और 8 सहस्त्र मशान रहते हैं। मोष्टामानु कहे, मोस्ट मानु बुलाए, मोष्टामानु पुकारे या कहे मोस्ट पावरफुल गॉड, सच ये है कि ईश्वर एक है। पूरी सोर घाटी के लिए वो चमत्कारी है। हमने भी इनका चमत्कार यहां महसूस किया। बारिश के देवता की महत्ता समझने पहुंचे थे तो बरसात से भी सामना हो गया। इस मौसम में मोष्टामानु इलाके की खूबसूरती निखर आई थी। हाँ, धुंध की सफेदी ने बर्फ से लदे हिमालय की छटा को भी ढक दिया था। सामान्य दिनों में यहां से पूरी सोर घाटी बेहद खूबसूरत नजर आती, वो भी इस वक्त दिखाई नहीं दी। लेकिन एक पुराने वीडियो से हम ये दोनों तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए, पूरा शहर यहां से ऐसा दिखता है। दूर दूर के इलाके क्रिस्टल क्लियर नजर आते हैं। इस जगह पर जो एक बार आता है यही का हो जाना चाहता है। दूर दूर से यहाँ लोग मंदिर के दर्शन के साथ साथ घूमने भी पहुंच जाते हैं। हमारा मन भी यहाँ से जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, हम तो घुमक्कड़ हैं, हमें तो घुमक्कड़ी करते जाना है। लेकिन जाते जाते इस जगह के बारे में इतना कहेंगे। कहता है ये कुहासा, इस जमीन पर चले आओ, कुछ देर यहाँ ठहरो, धीमे धीमे कदम बढ़ाओ।